सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आदिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं वेद साइंस फाउंडेशन, एक ऐसा एक्सक्लूसिव यूट्यूब चैनल जो आपको प्रोवाइड कराता है एजुकेशनल मटेरियल, क्वालिटी एजुकेशनल मटेरियल क्लास 9th और क्लास 10th के लिए। फिलहाल हम क्लास 9th पढ़ रहे हैं और हम थे चैप्टर 6 NCERT, चैप्टर नंबर 6 NCERT। चैप्टर का नाम था टिश्यूज। ठीक है, हम ये टॉपिक कवर कर रहे थे। हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने टिश्यूज के बारे में पढ़ा बच्चे, हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को समझने की कोशिश करी, साथ साथ हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में जाना और उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में स्टडी करी, उसके फंक्शंस, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ाई करा, जाना, समझा। आज हम अब जो इससे पहले तक हम प्लांट टिश्यूज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हमने वो कवर कर लिया है। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमल टिश्यूज के बारे में। आज जो हमारा मिलने का मकसद है वो है, हम आज डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में। ठीक है बच्चा, आप देखते हो कि आपके बॉडी में वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी पार्ट्स। आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी पार्ट्स हैं, आपके लंग्स हैं, आपके हार्ट्स हैं, आपकी किडनीज हैं, आपकी स्किन है, ये सारे के सारे किसी एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ सेल से बने हुए होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पार्टिकुलर टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं और सबका अपना अपना एक पार्टिकुलर फंक्शन भी है। ठीक है, तो पार्टिकुलर एक फंक्शन भी है, किसी का काम प्रोटेक्टिव कवरिंग है, किसी का काम सिक्रीशन है, किसी का काम एब्जॉर्प्शन है, तो एक पार्टिकुलर फंक्शंस हैं सबका अपना अपना। ठीक है जी, तो अगर हम बात करें बच्चे एनिमल टिश्यूज की बात करें तो वो बेसिकली अगर बहुत ज़्यादा टिश्यूज से नहीं बने होते हैं, 3 से 4 किस्म के टिश्यूज से बने होते हैं। उनमें से सबसे पहला टिश्यू जो आज हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे एपिथेलियल टिश्यू। वो हम डिस्कस करेंगे एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो एपिथेलियल टिश्यू डिस्कस करना शुरू करें। चलिए, एपिथेलियल टिश्यू की बात करें बच्चे तो मैं आपको बता दूं, चलिए एपिथेलियल टिश्यू की बात करें। देखिए बच्चा लोग, सबसे पहले तो एपिथेलियल का मतलब ही होता है कि अपर लेयर। इसका बेसिकली इसका जो मेन काम है ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह काम करता है। देखिए हमारी बॉडी जो है वो 2 तरफ से इंटरैक्टेड होती है, या तो वो डायरेक्टली हवा से इंटरैक्टेड होगी, इन्वायरमेंट से इंटरैक्टेड होगी, या फिर के बॉडी के अंदर ल्यूमेन्स होते हैं, अंदर में हॉलो स्पेसेस होती हैं। तो वो जो हॉलो स्पेसेस, जो स्पेस के अंदर जो है ना, स्पेस की साइड वाली की साइड जो लिनिंग होती है वो ज्यादातर एपिथेलियल सेल्स की होती है। तो लिनिंग का काम है, जो कवरिंग का काम है वो एपिथेलियल टिश्यूज का काम है। ठीक है जी, लिनिंग का जो काम है वो एपिथेलियल टिश्यूज का काम है। और एपिथेलियल टिश्यूज की जब हम बात करते हैं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एपिथेलियल टिश्यूज की जब हम बात करते हैं तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंपल एंड एक दूसरा होता है बच्चे स्ट्रैटिफाइड। ठीक है, तो जो एपिथेलियल टिश्यू है बच्चे, ये बेसिकली इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है ब्रॉडली, जिसको कि हम कहते हैं सिंपल और स्ट्रैटिफाइड। सिंपल का मतलब होता है सिंगल लेयर्ड होते हैं, ये सारे के सारे सिंगल लेयर्ड होते हैं। ठीक है, ठीक है जी, और ये डबल लेयर्ड होते हैं या मल्टी लेयर्ड होते हैं। डबल लेयर्ड होते हैं, लेयर्ड होते हैं। और स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब ही होता है स्टेजेस, एक लोअर लेवल, हायर लेवल, उसके हायर लेवल। स्ट्रैटिफिकेशन का नाम ही स्ट्रैटिफाइड। देखिए स्ट्रैटिफाइड जो टर्म इस्तेमाल किया गया ना बच्चे, इसका मतलब ही यही होता है कि स्टेजेस, ये लोअर स्टेज, हायर स्टेज, उसके ऊपर जो देखते नहीं कि सबसे पहले आपको हवलदार, फिर वो नायबदार, इस तरह से करके दरोगा, फिर डीएसपी, इस तरह से ये स्ट्रैटिफिकेशन, इसी को हम कहते हैं अरेंजमेंट, नीचे से लोअर से हायर कॉम्प्लेक्स जो अरेंजमेंट होती है इसी को हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। इसीलिए हम इसको, जो एपिथेलियल टिश्यू है वो बेसिकली 2 तरह का है, स्ट्रैटिफाइड जिसमें लेयर्ड होती है, डबल लेयरिंग, ट्रिपल लेयरिंग होती है, तो वो स्ट्रैटिफाइड कहलाएगा। और बिल्कुल एक सिंगल लेयर्ड होगा तो वो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहलाएगा, और अगर उसके अंदर लेयरिंग है तो वो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कहलाएगा। यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए, सिंगल लेयर्ड अगर है तो सिंगल स्क्वामस हो सकता है, सिंगल स्क्वामस हो सकता है, सिंगल क्यूबॉइडल हो सकता है, और सिंगल कॉलमनर हो सकता है। ठीक है जी, सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कॉलमनर। और अगर इसके अलावा भी एक और होता है, इसको हम सिंपल या सीलिएटेड कहते हैं, वो भी आपको मैं
बताऊंगा। सीलिएटेड मतलब जिसके ऊपर सीलिया मौजूद होगा। तो ये बेसिकली डिफरेंट टाइप से हो गए। तो सिंपल स्क्वामस, सिंपल यहां पे मैं लिख देता हूं, सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर एंड सिंपल सीलिएटेड। ठीक है, ये बेसिकली सिंपल के होते हैं। उसी तरह स्ट्रेटिफाइड में भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस होता है। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल और स्ट्रेटिफाइड अगर है तो कॉलमनर भी है, या इसको आप कह लेते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड। अभी मैं आपको बताऊंगा ये क्यों हम कहते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड। ठीक है जी, चलिए ये बेसिकली आपको टाइप समझ में आ गया है। टाइप समझ में आ गया, बहुत जरूरी है बच्चा, ये आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा कंफ्यूजन है समझने के लिए, आई अंडरस्टैंड। तो इसीलिए मैंने आपको इस तरह से समझाने की कोशिश करी है कि एपिथेलियल टिश्यू बच्चों, इनका मेन काम कवरिंग है। ये एक बाउंड्री की तरह एक्ट करते हैं कि जो एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट को सेपरेट करेगा, वही काम एपिथेलियल सेल का है, जो सेपरेशन का काम होता है। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं इसके एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह काम करता है। ठीक है, ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। ठीक है जी, ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। तो यहां तक बच्चों समझ में आ गया। एपिथेलियल सेल जो होगा बच्चे, वो दो प्रकार के होते हैं, या तो वो सिंगल लेयर्ड होंगे तो वो सिंपल कहलाएंगे, और अगर उनके अंदर लेयरिंग है तो वो स्ट्रेटिफाइड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समझ आया, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अब अगर सिंपल है तो वो सिंपल स्क्वामस हो सकते हैं। मैं इस तरह से करके ना एक इस तरह का एक सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है ना, सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। इस तरह की जो स्ट्रक्चर होगी ना, इसको हम सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस। ठीक है, और ये बेसिकली कहां प्रेजेंट होता है बच्चे, ये प्रेजेंट होता है आपको आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स के अंदर, जहां पर बेसिकली डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू फूड एब्जॉर्ब किया जाता है। आपको पता है ना डाइजेशन में होता क्या है, डाइजेशन में बेसिकली क्या होता है, जब आप फूड खाते हो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में यही स्क्वामस एपिथेलियम होता है बच्चे, कि जो फूड को ना पार करने में हेल्प करता है। तो इनकी प्रेजेंस कहां पर होती है, आपके इंटेस्टाइन के लिनिंग के ऊपर, है ना, इंटेस्टाइन्स में ये प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन्स में जहां पर एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, जहां पर एब्जॉर्प्शन होगी, साथ साथ ये एल्वियोलाई में भी प्रेजेंट होते हैं बच्चे। एल्वियोलाई में, जहां पर एल्वियोलाई क्या है, जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है बच्चे, तो वहीं पर बेसिकली ये जो है ना सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो यहीं पे पाए जाते हैं, एकदम सिंपल ऐसे लेयर्ड होते हैं। ठीक है, और दूसरा है बच्चा क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल, अब ऑफ कोर्स क्यूबॉइडल का देखिएगा, क्यूबॉइड से नाम ही ऐसे बता रहा है कि सारे साइड इसके बराबर होंगे। तो ऐसे क्यूबॉइडल, सिंगल लेयर्ड अगर क्यूबॉइडल होगा ना, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है बच्चे, वो कहलाएगा आपको सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्या कहलाएगा, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। इनकी प्रेजेंस कहां पर होती है बच्चे, इनकी प्रेजेंस भी आपके स्टोमक में होती है, आपके स्टोमक वाले जो हैं, और साथ साथ आप इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्यूबॉइडल वाला, ये प्रेजेंट होता है किडनी में, ये किडनी में होता है, और ये बेसिकली प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है, किडनी में प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चा, तो ये आपको समझ में आ गया क्यूबॉइडल, इनका शेप। अब देखिए तीसरा क्या है, ये कॉलमनर होते हैं बच्चे। तो कॉलमनर यहां से देखिएगा, मैं यहां से आपको समझा दूं, कॉलमनर। ठीक है, कॉलमनर बच्चे देखिएगा लंबा लंबा होगा, ये कॉलमनर इस तरह से लंबे लंबे जब होंगे, एक सिंगल लेयर्ड होगा लेकिन सारे के सारे लॉन्ग लॉन्ग होंगे, है ना। तो इस तरह से ये कहलाते हैं आपको सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो ये कॉलमनर होते हैं, और ये बेसिकली जो आपका जो इंटेस्टाइनल, जो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो इन्हीं सारी चीजों से बना होता है। आपके स्टोमक सेल्स जो हैं, जो स्टोमक के अंदर है, वो सारी इन्हीं चीजों से बनी होती है, कॉलमनर से। और दूसरा बच्चे ना, एक होता है स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, ठीक है, वो आपको मैं सूडो स्ट्रेटिफाइड आगे समझाता हूं। देखिए ये बेसिकली सीलिएटेड, अगर इन्हीं के ऊपर बच्चे सीलिया प्रेजेंट होगा ना, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, है ना, तो ये सीलिएटेड हो कहला जाता है। ठीक है, एक तो कॉलमनर होगा, कॉलमनर अगर है, अगर कॉलमनर के साथ साथ इनके ऊपर सीलिया भी प्रेजेंट है, ये छोटे छोटे जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये तब ये सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू बन जाता है।
ठीक है, कॉलमनर तो रहता ही है लेकिन सीलिएटेड बन जाता है क्योंकि इनके ऊपर सीलिया लग गया ना। इसको क्या कहते हैं, सीलिया। सीलिया क्या होता है बच्चे, ये स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि चीजों को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। तो इससे आपको कहां पे मिलेगा, इनर लीनिंग ऑफ ओएसोफेगस वगैरह में, आपको जहां पर फूड को आगे की तरफ पुश ऑन किया जाता है ना। आपको पता है विलाई, सॉरी सीलिएटेड, इसको विलाई भी पता है। विलाई जैसे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाइज होते हैं ना, जो आपको मूव करने में हेल्प करते हैं, तो वो जो होते हैं बेसिकली इन्हीं, है ना, एपिथेलियल टिश्यूज से बने होते हैं जो कि कॉलमनर होते हैं और उनके ऊपर शॉर्टर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, है ना, इसीलिए हम उसको कहते हैं सीलिएटेड, जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है। तो बेसिकली आपको सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में समझ में आ गया है। तो सिंपल वाले स्क्वामस होंगे, क्यूबॉइडल होंगे, कॉलमनर होंगे। अगर उन पे सीलिया प्रेजेंट है तो वो सीलिएटेड कहलाने लग जाएंगे। तो स्क्वामस देख लिया आपने कहां पे होता है, इंटेस्टाइन में, एल्वियोलाई में प्रेजेंट होता है, जहां पर गैसेस एक्सचेंज या फिर कि न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, दूसरा आपको मैंने बताया क्यूबॉइडल, ये आपको बच्चे बता दूं मैं, किडनी में प्रेजेंट होता है। किडनी के जो आपको जो कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, जैसे आपने नेफ्रॉन पढ़ा होगा ना, उसमें बोमेंस कैप्सूल होता है, फिर उसके बाद कॉन्वुलेट टिब्यूल होता है। उन्हीं टिब्यूल्स के अंदर में बेसिकली ये क्यूबॉइडल होता है और ये फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। साथ साथ जो कॉलमनर है ये बेसिकली आपको कहाँ पे मिलेगा, आपके आपके इसमें इंटेस्टाइन्स में। ठीक है, और सीलिएटेड होगा तो ये मूवमेंट में भी हेल्प करता है। तो ये बेसिकली आपको समझ में आ गया एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, जो कि सिंपल थे। लेकिन अब अगर वो डबल लेयर्ड में है या उससे ज्यादा लेयर्ड में है तो वो स्ट्रेटिफाइड कहलाएंगे। उसी तरह से अगर ये स्क्वामस है तो इस तरह से देखिएगा, इस तरह से अगर ये इनका अरेंजमेंट है, ठीक है, और ये अगर डबल लेयर्ड है, ठीक है, तो इस तरह से ये जो कहलाएंगे तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस कहलाएंगे। और अगर क्यूबॉइडल है तो ये क्यूबॉइडल भी, बाबा स्ट्रेटिफाइड का मतलब ही यही होता है कि एक लेयर से ज्यादा लेयर होगा इसके ऊपर। ठीक है, अरेंजमेंट है जो एक लेयर से ज्यादा जो होगा तो वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। और कॉलमनर इसी तरह से आप देख लीजिए, इस तरह से, आपको पता है ना। ठीक है जी, अब इसमें देखिए क्या होता है ना, इसी को सूडो स्ट्रेटिफाइड भी हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये होते तो बेसिकली ऐसा होते तो ये सिंपल ही है, लेकिन ऐसा लगता है मानो कि ये, है ना, ऊपर नीचे हैं, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड। लेकिन होते ये सिंगल ही हैं, लेकिन ऐसा फील होता है कि मानो कि ये कुछ ऊपर है कुछ नीचे हैं। इसके ऐसा देखने से लगता है क्योंकि इसके न्यूक्लियस किसी के नीचे ऊपर नीचे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये लेयर्स में, लेकिन ऐसे एक्चुअली लेयर में नहीं होते हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड, जो देखने में तो लगता है कि लेयरिंग है लेकिन लेयरिंग है नहीं। समझ आया? तो ये थे बेसिकली एपिथेलियल टिश्यूज बच्चा लोग। और स्ट्रेटिफाइड होगा दैट मींस जब इनका एक से लेयर ज्यादा हो जाएगा तो वो स्ट्रेटिफाइड कहलाएगा, और सिंगल लेयर्ड होगा तो वो सिंपल कहलाएगा। ठीक है, यहां तक बच्चा लोगों को बात समझ में आ गई। एपिथेलियल टिश्यू, मेरे आई होप के बच्चों को बात समझ में आ गई है ना। प्लीज मुझे बताइए अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछिए आप एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में। ठीक है, आई होप कि यहां तक बच्चों को बात समझ में आ गई है। सो बेसिकली बच्चों, आज हमने एपिथेलियल टिश्यू कवर कर लिया है। इसके साथ साथ हम अगली वीडियो में हम कनेक्टिव टिश्यूज और मसल टिश्यूज के बारे में भी और कुछ नर्वस टिश्यूज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और अगर आपको आज इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली है या कुछ आपको समझ आया है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आप हमारे साथ हमारे इस वीडियो में अभी तक बने रहे। थैंक यू सो मच।